में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अंतरिक्ष एक बहुत ही रोमांचक जगह है जहां जाने का सपना ज़्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, जहां चंद सेकंड के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर अंतरिक्ष इतना खतरनाक क्यों है, जहां जाने से जान जाने का खतरा भी बहुत अधिक होता है और हर व्यक्ति को स्पेस जाने से घबराना भी चाहिए। दोस्तों, रात के समय में आसमान में टिमटिमाते हुए तारे को देखकर आपका भी मन करता होगा कि काश एक बार हम उस आसमान को छू पाते और स्पेस की सैर कर पाते, जो दिखने में बहुत आकर्षक और खूबसूरत लगता है। लेकिन सच तो ये है कि नीले रंग का वह आसमान हमारी आंखों का भ्रम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष का असली रंग काला है और अंतरिक्ष में दूर दूर तक अंधकार फैला हुआ है, जिसे दूर करने में तारे और हमारा सूर्य अहम भूमिका निभाते हैं। ये तारे धरती से देखने पर एक दूसरे से काफी करीब लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर हम इंसानों के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, जिनका जवाब तलाश करने के लिए विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने रोबोट और मानव मिशन भेजे हुए हैं। और इन मानव मिशन में अब तक 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अंतरिक्ष में जाना और वहाँ से वापस आना कितना खतरनाक काम है। यही वजह है कि स्पेस एजेंसियां मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लंबा वक्त लेती हैं और स्पेस में जाने से पहले कई बार टेस्टिंग भी की जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं और उनके स्पेसक्राफ्ट को भी सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी अब तक 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मिशन के दौरान मौत हो जाना अपने आप में बहुत ही भयानक आंकड़ा है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आपको अंतरिक्ष में अकेले छोड़ दिया जाए, जहाँ आपके पास रहने और खाने की व्यवस्था ना हो, तो आप कितने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी अंत नहीं है। ये अरबों खरबों लाइट ईयर तक फैला हुआ है, जहाँ कोई वस्तु, पिंड, चट्टान या इंसान बिना ग्रेविटी के होते हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष में मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने की स्थिति में खुद को एक रस्सी की मदद से स्पेसक्राफ्ट से बांधे रखते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी या हवा नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान वहाँ पानी के बुलबुले की तरह उड़ता रहता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने वाला अंतरिक्ष यात्री अगर खुद को रस्सी से नहीं बांधेगा तो वह भी स्पेस में एक बुलबुले की तरह उड़ने लगेगा। भले ही अंतरिक्ष यात्री और स्पेसक्राफ्ट के बीच 2 से 3 कदमों का फासला ही क्यों ना हो, लेकिन वह चाहकर भी अपने स्पेसक्राफ्ट तक नहीं पहुंच सकता। अंतरिक्ष में आप तैर नहीं सकते और ना ही वहाँ चल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर एक बेजान चीज की तरह इधर उधर घूमता रहता है। अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से इस जगह पर अगर कोई इंसान फंस गया तो वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जाहिर सी बात है कि अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति ने स्पेस सूट पहना होगा, जिसमें ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर अटैच होता है। लेकिन उस सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क के जरिए वह लगभग 8 घंटे के सीमित समय तक ही ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है, जिसके खत्म होने के बाद व्यक्ति का दम घुटने लगेगा और चंद मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो तो भी आप स्पेस में ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। अंतरिक्ष में धरती की तरह कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां संकट आने पर आप किसी घर या बिल्डिंग में छुप सकते हैं, बल्कि ये खुला अंधेरे से भरा स्थान है जहां हर वक्त उल्कापिंड, बड़ी बड़ी चट्टानें और क्षुद्र ग्रह सफर कर रहे होते हैं और जिनका साइज काफ़ी बड़ा या छोटा होता है। साथ ही उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई छोटा सा उल्कापिंड आपकी बॉडी से टकरा जाए तो वह आपके आर पार हो जाएगा। ऐसे में अब कहां से कौन सी चीज आकर आपसे टकरा जाए, आपको इस बात का एहसास तक नहीं होगा और आप चंद सेकंड में जिंदा इंसान से मुर्दे इंसान में तब्दील हो जाओगे। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में तापमान भी बहुत ही भयानक होता है, जहां शरीर को जमा देने वाली ठंड होती है। ऐसे में अगर आप इस जगह पर फंस जाते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे गर्माहट होने लगेगा और बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा और कुछ समय बाद उस इंसान की मौत हो जाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, यानी अगर आपकी मौत स्पेस में हो जाती है तो आपकी डेड बॉडी भी नष्ट नहीं होगी। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ उन चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता जो शरीर के साथ रिएक्ट करती हैं। यहाँ ना तो कोई जीवन देने योग्य तत्व मौजूद हैं और ना ही शरीर को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया पदार्थ। हालांकि ये बात अलग है कि मृतक का शव किसी उल्कापिंड या चट्टान से टकरा जाए तो उस स्थिति में टकराव की वजह से बॉडी नष्ट हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी इंसान का शव प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर ऐसी चीजों की मौजूदगी नहीं होती। धरती पर रहने वाला इंसान रोकर, चिल्लाकर अपना दुख जाहिर कर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में गुम हो जाने वाले व्यक्ति के लिए रोना भी मुश्किल हो जाता है।
दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की आंख में आंसू आता है तो वह आंसू वहीं जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है और इस दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार स्पेस सूट पहने हुए अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में अगर पसीना इकट्ठा हो जाता है तो वो खतरनाक साबित होता है, क्योंकि पसीने की चंद बूंदें हेलमेट के कांच पर चिपक जाती है और इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर इंसान सांस लेता है तो हेलमेट में जमा पानी उसकी नाक और मुंह के अंदर चला जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में पसीने या आंसू की चंद बूंदें इंसान के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि स्पेस में छोटी सी चूक बहुत बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगर कोई इंसान धरती पर मौजूद जंगल या आइलैंड पर खो जाए तो उसके पास सिर छुपाने के लिए पेड़ और चट्टानों का सहारा होता है, जबकि वह इंसान पेड़ से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक फल और वनस्पति खाकर जीवित रह सकता है, जिससे उसके घर पर लौटने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट से जरा सी दूरी पर जाने से ही इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, जिसके पास वापस लौटने का कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। हालांकि इसके बावजूद भी अंतरिक्ष यात्री मुश्किल हालातों में न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट से बाहर आते हैं, बल्कि उसकी मरम्मत से जुड़े हुए कार्यों को भी पूरा करते हैं। इस दौरान उनकी कमर से एक पतली लेकिन बहुत ही मजबूत रस्सी बंधी होती है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से जुड़े होते हैं। यह रस्सी कोई आम रस्सी नहीं होती है जो कि आपके घर और दुकान पर मिलती हो। अगर किसी वजह से अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से दूर चले जाते हैं तो वह इस रस्सी की मदद से खुद को वापस स्पेसक्राफ्ट तक ले जाने में सफल होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से रस्सी टूट जाए तो इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के पास वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जेट बैग बनाकर तैयार किए हैं, जो स्पेस सूट के साथ ही अटैच होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से अंतरिक्ष यात्री की रस्सी टूट जाती है तो वह इस जेट बैग की मदद से वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। इस जेट बैग के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिसे ऑन करने पर प्रेशर के साथ धुआं बाहर निकलता है और अंतरिक्ष यात्री को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। इस जेट बैग में प्रेशर की वजह से अंतरिक्ष यात्री एक तेज रफ्तार के साथ अपने स्पेसक्राफ्ट तक वापस पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए उसकी दिशा और स्पेसक्राफ्ट से दूरी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके साथ ही धरती पर मौजूद स्पेस एजेंसियों के कई कर्मचारी हर वक्त अंतरिक्ष यात्रियों के टच में रहते हैं, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस स्पेस सूट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर अंतरिक्ष यात्री को कोई दिक्कत होती है तो वैज्ञानिक उन्हें कमांड देते हैं ताकि उन्हें मुश्किल समय में बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही धरती पर मौजूद वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की हालत पर भी बराबर ध्यान रखते हैं। रोजाना उनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और तापमान जैसी चीजों का मेजरमेंट किया जाता है। यही वजह है कि स्पेस मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक्सरसाइज टूल मौजूद होते हैं, जहां उन्हें रोजाना कसरत करनी पड़ती है और इस तरह की गतिविधियों से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हमेशा स्पेस सूट पहनकर रखते हैं ताकि वह स्पेस में मुश्किल हालातों में खुद को जीवित रख सके। लेकिन कई बार ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दरअसल इस सूट में शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरह के गैजेट और पंखे लगे होते हैं, जिसमें थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो स्पेस सूट को पहनने वाले की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, स्पेस सूट का वजन भी काफी ज्यादा होता है, जिसे संभाल पाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि स्पेस मिशन पर जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 6 महीने तक रोजाना स्पेस सूट पहनकर ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे नए माहौल के हिसाब से खुद को तैयार कर सके। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग के दौरान काफी घने जंगल में तो कभी उन्हें बर्फीले महाद्वीप और सुनसान आइसलैंड में रहना पड़ता है। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, क्योंकि इन चुनौतियों को पार करने के दौरान उन्हें शांत रहकर फैसला लेने की कला सिखाई जाती है। यही वजह है कि स्पेस में जाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत ही समझदार और शांति व्यक्तित्व वाले लोगों का चुनाव किया जाता है। इसके बावजूद भी मिशन पर जाने वाले सभी स्पेस यात्री खुद को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी यात्रा साबित हो सकती है और वह वापस कभी धरती पर लौटकर ना आ सके, क्योंकि धरती से बाहर जाते वक्त और वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त अंतरिक्ष यान और उसमें सवार यात्रियों की जान का खतरा काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग
मून मिशन पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने साइन किए पेपर अपने परिवार के हवाले कर दिए थे। नील का मानना था कि अगर वह इस मिशन में जिंदा वापस नहीं लौटते हैं तो उनके परिवार का क्या होगा और वह अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए नील ने अपने साइन वाले पेपर परिवार को दे दिए ताकि उनकी मृत्यु के बाद परिवार वाले उनके साइन को बेचकर पैसा कमा सके और उन पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष को सबसे भयानक और जानलेवा जगह क्यों माना जाता है, जहाँ इंसान का खाना पीना या रहना तो दूर, उनका चंद मिनटों तक जीवित रह पाना भी सबसे बड़ी चुनौती साबित होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।